नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। फलोदी जिले में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जिला प्रशासन और उद्योग विभाग संयुक्त रूप से प्रयासरत है। राजस्थान राइजिंग के तहत फलोदी जिला मुख्यालय पर 17 अक्टूबर को होने वाली इन्वेस्टर मीट को लैंडमार्क इवेंट बनाने के लिए जिला प्रशासन, औद्योगिक विभाग और औद्योगिक संगठन एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने का सहयोग का आह्वान किया। मीट में मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री मदन दिलावर होंगे और प्रभारी सचिव करण सिंह भी मौजूद रहेंगे। यह इन्वेस्टर मीट जिले का औद्योगिक भाग्य बदल सकती है, क्योंकि अगर अनुमान के अनुसार इन्वेस्टमेंट हुआ और उद्योग स्थापित हुए तो इससे क्षेत्र में खुशहाली और विकास के नए द्वार खुलेंगे। सरकारी मशीनरी तो अपना काम कर ही रही है, जिले के प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है कि इसमें सहयोग करे। कलेक्टर के साथ कॉन्फ्रेंस में जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक डॉक्टर अंजुला आसदेव, रिको के क्षेत्रीय अधिकारी नरेंद्र पटवा और रिको साल्ट सिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र व्यास उपस्थित रहे। राजेंद्र व्यास और उनकी टीम भी इन्वेस्टर को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयासों से इन्वेस्टर MOU भी कर रहे हैं। तीनों अधिकारियों ने इन्वेस्टर मीट को लेकर बहुत विस्तार से बात की। मैं तीनों की मुख्य बातें आपको सुनाता हूं, सुनिए और समझिए कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उद्योग कितने आवश्यक हैं। फलोदी क्षेत्र में औद्योगिक निवेश की दृष्टि से 3-4 मुख्य सेक्टर्स यहाँ पर हैं। सोलर का आप सभी लोगों को जानकारी है कि पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो हमारे को ये गौरव प्राप्त है कि वो हमारे जिले में स्थित है, भड़ला में। और भड़ला के अलावा नोक और बाकी जो एरिया है उसमें भी काफ़ी बड़ी बड़ी इकाइयाँ सोलर पावर की यहाँ पर आ रही हैं। वो चाहे NTPC की हो, चाहे PGCIL का ग्रिड सब स्टेशन हो, और दूसरे कई सारे सोलर पावर कंपनियां यहाँ पर निजी क्षेत्र की या जॉइंट वेंचर जो संयुक्त उपक्रम के रूप में भी यहाँ पर स्थापित हो रही है। तो सबसे पहला सेक्टर हमारा सोलर का है और उसमें लगभग 5000 मेगावाट का ऑलरेडी यहाँ पर एक तरीके से स्थापना का काम यहाँ पर चल रहा है, स्थापित हो चुकी है या स्थापित हो रही हैं। और उसके अतिरिक्त भी कुछ यहाँ पर MOUs इस दौरान होंगे। PM कुसुम योजना जो है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, एक बहुत अच्छी योजना है जो किसानों को कृषक के साथ साथ ऊर्जादाता और उसके माध्यम से अतिरिक्त आय करने का एक विकल्प उपलब्ध कराती है। तो उस दृष्टि से भी हमारे यहाँ पे फलोदी क्षेत्र में, चूंकि यहाँ पर सूर्यदेव की कृपा है और जो रेडिएशन है हमारे यहाँ पर वो काफी अच्छी गुणवत्ता का और अच्छी मात्रा में लंबे समय तक प्राप्त होता है, तो इस वजह से यहाँ पर सोलर के लिए ये काफी अच्छा मुफीद क्षेत्र है। और PM कुसुम योजना में भी जो MOUs पावर परचेज एग्रीमेंट राज्य सरकार के स्तर पर हुए हैं, डिस्कॉम प्रबंधन के स्तर पे हुए हैं, उसमें फलोदी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग 290 जो हमारे इसमें प्रस्ताव डिस्कॉम प्रबंधन को प्राप्त हुए हैं, उनमें से काफी का MOU हो भी चुका है, पावर परचेज एग्रीमेंट भी हो चुका है और काफी सारे इस दौरान भी उनका MOU होगा। दूसरा जो सेक्टर है हमारा काफी पुराना विख्यात है, जो हमारा लवण क्षेत्र है, मलार और बाप का जो ऋण का क्षेत्र है, उसमें बहुत सारी इकाइयां पहले से काम कर रही हैं और एक बहुत बड़ी इकाई हमारे यहाँ पर इस दौरान उसके साथ में MOU होगा। वो अकेली इकाई का लगभग 100 करोड़ के आसपास का उसका इन्वेस्टमेंट होगा। तो वो एक बड़ा उपक्रम हमारे यहाँ पे आने वाला है और हमारी बातचीत चल रही है और हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि इस 17 अक्टूबर के इसमें उनके साथ में MOU हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा सोनामुखी है, सोनामुखी भी एक नवोदित क्षेत्र है यहाँ फलोदी के औद्योगिक जगत के लिए। तो उस क्षेत्र में भी
2-3 बड़ी यूनिट्स, एक का तो शायद एमओयू भी आपके पाइपलाइन में ही है, तो बड़ी यूनिट्स यहाँ पर सोनामुखी के प्रसंस्करण के लिए और बाहर भेजने के लिए वो इसमें होगा। इसी तरीके से पाइप इंडस्ट्रीज यहाँ पे काफी अच्छी चल रही है, प्लास्टिक के पाइप्स हमारे यहाँ पे काफी अच्छे बन रहे हैं। टूरिज्म का जो सेक्टर है उसमें भी बहुत उम्मीदें हैं फलोदी क्षेत्र को। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा खींचन कुर्जा के लिए विश्वविख्यात है। इसी तरीके से यहाँ की जो हवेलियां हैं फलोदी की, खींचन की, और यहाँ जो धोरे हैं, चाहे देचू में हो, चाहे जाम्बा में हो, बाकी जगह पे हो, लोहावट में हो, तो ये भी काफी आकर्षित करते हैं टूरिस्ट को। और ये मेरे ख्याल से पूरे इस रेगिस्तानी क्षेत्र में एकमात्र ऐसा लोकेशन है जहां पर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एक्टिविटी के साथ साथ आपको मरुस्थल का भी अनुभव होगा। ऐसा कहीं नहीं है, तो उस लिहाज से उस क्षेत्र को भी इसमें प्राथमिकता रखी गई है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा इसमें रिस्पांस हमारे को मिलेगा। एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी अलग अलग क्षेत्रों में जो बहुत अच्छा उल्लेखनीय काम कर चुके हैं, जैसे मैंने 4-5 सेक्टर्स बताए, इनके द्वारा भी होगा। आप सब लोगों का इस मामले में सहयोग मिले और जिले में अधिक से अधिक निवेश आए, लोगों को रोजगार की यहाँ पर रोजगार सृजन हो, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार अधिक से अधिक मिल सके और रेवेन्यू जनरेशन हो सके। तो अब तक जो हमारा एमओयूज हुए हैं वो लगभग 65-70 के आसपास, 67 जो है वो निवेशकों के प्रस्ताव हमारे को प्राप्त हुए हैं और मोर देन 800 करोड़ के प्रस्ताव हमारे को मिल चुके हैं, जिसमें आपके रिजॉर्ट, होटल, मोटल इसके 8 प्रस्ताव हैं, सोलर प्लांट के 36 हैं जैसे मैंने पहले बताया। इसी तरीके से अन्य के 23 हैं, उसमें आपके एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, सॉल्ट रिफाइनरीज हैं, हॉस्पिटल है, व्हीकल फिटनेस सेंटर है, मॉल है, शॉपिंग मॉल, वेयर हाउस और सोनामुखी स्कूल। तो इस तरह के सेक्टर्स में भी हमारे को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक अच्छी इवेंट यहाँ पर कर पाए और फलोदी जिला बनने के बाद में संभवतः ये पहली इवेंट हो रही है, तो एक लैंडमार्क इवेंट हो, फर्स्ट इवेंट है, तो फर्स्ट इवेंट का हमेशा इतिहास में वो रहे। उसमें सभी सेक्टर्स के लोगों का सहयोग इसमें वांछित है। जहां से भी हमारे को कोई जानकारी मिलती है कि यहाँ से हमारे को निवेश मिल सकता है, उनसे हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। फलोदी कस्बे में जो औद्योगिक क्षेत्र है वो जरूर सेचुरेट हो गया है हमारा। वहां पर 133 भूखंड थे और 133 का आवंटन भी हो चुका है और उपयोग भी हो रहा है। तो फलोदी में हमारे को नया औद्योगिक क्षेत्र फलोदी शहर में विकसित करने की आवश्यकता है। उसके लिए राज्य स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन है। नगर परिषद की जो जमीन है उसके आवंटन का प्रस्ताव नगर परिषद ने लेकर राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भिजवाया हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्दी ही प्राप्त होगा, तो वो एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो पाएगा। उसके अलावा खींचन में हमारे पास औद्योगिक क्षेत्र है, लोहावट में है और सियामाली में है, बाप और बड़ी सीड। ये जो औद्योगिक क्षेत्र हैं लोहावट, सियामाली, बाप और बड़ी सीड, इन चारों में अभी तक कोई भी औद्योगिक इकाई अभी लगी नहीं है। तो इसके लिए भी समय पर आप नीलामी भी निकालते रहते हैं और इस के दौरान जो हमारा ये जो चलेगा इसमें भी रिको की तरफ से कुछ विशेष कार्यक्रम इसमें होगा और कोई प्रस्ताव इस तरह का आएगा तो वो उसमें आवंटन हो सकेगा। तो कृषि भूमि में भी यदि कोई करना चाहता है, अपना उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको भी इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से जो भू परिवर्तन शुल्क होता है, संपरिवर्तन शुल्क, उसमें छूट का प्रावधान है। तो इस दौरान जो भी एमओयूज होंगे उसमें संपरिवर्तन शुल्क का 100% उनको छूट रहेगी। पिछली योजना राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 जो अभी भी लागू है वो चल रही है अभी,
और 2-3 दिन पहले ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 उसको मंजूरी मिल गई है सीएमओ ऑफिस से, कैबिनेट से। सॉरी, जल्दी ही वो योजना हम सबके बीच में होगी। तो जो रिप्स 2022 है उसके कुछ प्रावधान है वो मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। मैंने नोट भी आपको प्रोवाइड किया है। किसी भी निवेशक को या उद्यमी को सबसे पहले क्या चाहिए, जमीन से लेकर के उद्योग को धरातल पर उतारने तक के लिए जिला उद्योग केंद्र उसको सहयोग करते हैं 7 वर्षों के लिए इस योजना के अंतर्गत। अगर आप जमीन खरीदते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी में 100% छूट है, चाहे वो औद्योगिक के लिए हो चाहे वो सेवा क्षेत्र के लिए हो। कन्वर्ट करवाते हैं तो 100% कन्वर्जन शुल्क में रियायत है इसमें। इसके बाद आप उद्योग चालू करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है इंडस्ट्रीज के लिए अलग से, उसमें आपको 100% छूट मिलेगी। अगर एग्रो बेस्ड आपकी इंडस्ट्री है और कृषि मंडी शुल्क जो लगता है उसमें 100% छूट है। ये सारी छूटें 7 ईयर के लिए हैं, 7 साल तक। सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पे जो आता है वो जीएसटी में रिम्बर्समेंट का आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और नई स्कीम आएगी जैसे ही हम आपको बताते रहेंगे। सर की लीडरशिप में जिस तरह से अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सर हमारे को मोटिवेट करते हैं, इस इन्वेस्टर मीट के लिए भी सर ने बहुत सारे हमारे को फील्ड बताए हैं कहाँ से आप निवेश लाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। सर से लगातार हमारे को डायरेक्शंस मिलते हैं, बहुत सारे आइडियाज सर से हमें मिलते हैं। सर ने जैसे वाटर स्पोर्ट्स के लिए हमें बताया कि आप इसको, सर की अध्यक्षता में 4 चांद लगे, तो उस काम के लिए हम भी प्रयास करते हैं। उसमें आप सबसे पहले हो, आप सबके माध्यम से हम उस चीज को अचीव कर पाए। आप फलोदी में अपनी दानशीलता से भामाशाह की परिभाषा गढ़ने वाले मुंबई प्रवासी भामाशाह श्री हेमचंद गुचिया का आज जन्मदिन है। आज अनेक लोगों ने फोन कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। श्री गुचिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे शहर में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके ना जाने कितने हस्ताक्षर हैं जो उनके सामाजिक दायित्व निर्वहन के जीते जागते उदाहरण हैं। आज मुंबई में सुबह उन्होंने परिवारजनों के साथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। मुंबई प्रवासी भामाशाह श्री हेमचंद गुचिया का जन्मदिन आज कुंडल गांव स्थित श्री लटियाल गौशाला में संचालकों ने गोवंश को लापसी और हरा चारा डालकर मनाया। संचालक भागीरथ गुचिया ने बताया कि हेमचंद गुचिया की ओर से गोवंश को 1 ट्राली हरा चारा डाला गया और 1.5 क्विंटल लापसी बनाकर खिलाई गई। भामाशाह समय समय पर गौशाला का आर्थिक सहयोग भी करते हैं। इस अवसर पर भागीरथ गुचिया के साथ ब्रिज मोहन बोहरा, मधुसूदन व्यास, लक्ष्मी नारायण गुचिया, हरीश व्यास, हितेश व्यास, लीलाधर व्यास, हरीश शिव वक्ष, कमल किशोर व्यास, अशोक व्यास काना, रमेश व्यास आदि ने लापसी व चारा वितरण में सहयोग किया। गंगाजल न्यूज परिवार की ओर से श्री हेमचंद गुचिया को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप यूं ही समाज सेवा करते रहें। भारत विकास परिषद व फल वेदिका सेवा भारती के संयुक्त तत्वावधान में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अतिथि संत महंत प्रतापपुरी महाराज विधायक पोकरण के साथ मूलचंद, नगर परिषद सभापति पन्नालाल व्यास, कन्हैयालाल व्यास, भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा, भंवरलाल जीनगर, बद्रीनारायण मेघवाल, सीमाजन गौशाला के जयराम गज्जा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में 401 कन्याओं का पूजन किया गया। सभी कन्याओं का विधिवत रूप से मंत्र उच्चारण के साथ पूजन हुआ। कन्याओं के पैर धोकर तिलक लगाकर उनका पूजन व अभिनंदन करने के लिए शहर से 40 दंपत्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता के लिए सभी जातियों की कन्याओं को आमंत्रित किया गया व एक ही मंच पर सभी का पूजन हुआ। अलग अलग बस्ती से अलग अलग जातियों की कन्याएं यहाँ पहुंची। सभी कन्याएं देवी स्वरूप में कार्यक्रम में आई थी। संत सानिध्य प्रतापपुरी महाराज ने आह्वान किया कि जाति बंधन तोड़कर सभी हिंदू एक ही माला के मनकों की तरह बन जाएं, जिससे समाज में ऊंच नीच की भावना का भेदभाव समाप्त हो। उन्होंने कार्यक्रम के लिए भारत विकास परिषद व सेवा भारती को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का प्रारंभ हवन से हुआ। पंडित महेंद्र पुरोहित ने हवन पूजन किया, जिसमें यजमान विजय पालीवाल व अश्विनी जोशी थे। मुख्य वक्ता मूलचंद ने कन्या पूजन का महत्व बताया। भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा, सभापति पन्नालाल व्यास ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम फलोदी में पहली बार हुआ है। कन्याएं साक्षात देवी का
स्वरूप होती हैं उनका पूजन होना ही चाहिए। सेवा भारती के जिला मंत्री अश्विनी जोशी ने आभार जताया। मंच संचालन विनोद पुरोहित ने किया। अमृतवाणी सत्संग मंडल परिवार के तत्वावधान में आज वेद भवन में अमृतवाणी सत्संग का आयोजन हुआ। गणेश वंदना चंपालाल पुरोहित व गुरु वंदना किशन प्यारी कल्ला के भजनों से सत्संग शुरू हुआ। फूसाराम जीनगर, दिनेश ओडिया, जयप्रकाश गुचिया, रितिका शर्मा, संतोष मेवाड़ा, मीनाक्षी परिहार आदि भक्तों ने भजन प्रस्तुत किए। अमृतवाणी पाठ चंपालाल पुरोहित, अशोक जोशी, अशोक व्यास, मुकेश थानवी, भैरवलाल जीन और रामलाल मास्टर ने भक्तों के साथ किया। संचालक चंपालाल पुरोहित ने अमृतवाणी की महिमा बताई। वेद भवन के ट्रस्टी भामाशाह हेमचंद गुचिया को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी गई। पंचारिया बंधु की बहन आशा देवी के आकस्मिक निधन, रामसा थानवी के बनोई प्रकाश व्यास व भंवरलाल व्यास की माता श्री के निधन पर भक्तों ने दुख जताया व श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर से फलोदी ग्राम पंचायत बजरंग नगर के गांव सुरपुरा पहुंचे और राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रही स्वर्गीय प्रियंका बिश्नोई के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। शेखावत परिजनों से मिले और संवेदना जताई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रियंका एक होनहार अधिकारी थी जिन्होंने कम समय में अपने कार्य से सभी को प्रभावित किया। उनका आकस्मिक निधन परिवार और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। शेखावत ने जामा में भगवान जम्बेश्वर की तपोस्थली पर धूप लगाई, मंदिर में दर्शन लेकर साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिले की सदस्यता अभियान की बैठक जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल की अध्यक्षता में आज हुई। जिलाध्यक्ष ने अभियान की समीक्षा की। जिलाध्यक्ष पालीवाल ने कहा कि सदस्यता अभियान में आज की गई मेहनत कल आपके काम आएगी। मंडल बूथ स्तर के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क करें और भाजपा सरकार की नीतियों को बताते हुए सदस्यता ग्रहण करवाएंगे तो लक्ष्य पूरा होगा ही, साथ ही आमजन का आपसे सीधा संपर्क होगा। कार्यकर्ताओं को बूथ अध्यक्ष से संपर्क कर 5-5 सदस्यों की टोली बनाते हुए सुबह से लेकर शाम तक एक दिन के लिए भाजपा की सदस्यता अभियान में सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता निभाने का आह्वान किया। बैठक में जिला सदस्यता अभियान सह संयोजक चंद्रकला बोरा, धनसुख टरू, अभिषेक भादु, मदन पालीवाल, ओम बोरा, सुनील कुमार बुरड़, गबरादेव व्यास, जगदीश मेघवाल, विजय वाल्मीकि, सरिता कंवर, संगीता व्यास, तुलसी देवी, हेमा पुरोहित, जसवंत सिंह राज पुरोहित, शिव कुमार व्यास, पार्षद चतुर्भुज सोनी, ब्रजमोहन बोहरा, सौरभ बोहरा, गजेंद्र जोशी, महेश शर्मा, त्रिलोक प्रजापत, हितेश थानवी, जगदीश पालीवाल, शिव पंचारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच संचालन शिव कुमार व्यास ने किया। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने आज राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने इन्वेस्टर मीट पोस्टर का विमोचन भी किया। इस अवसर पर एडीएम गोपाल राम बेड़ा, एसडीएम सुनील पंवार, उद्योग महाप्रबंधक डॉक्टर अंजुला देव, रिको क्षेत्रीय प्रबंधक नरेंद्र पटवा, तहसीलदार डॉक्टर भावना सांखला, राजेंद्र व्यास अध्यक्ष साल्ट एसोसिएशन, मनोज व्यास सचिव, उद्यमी तुलसाराम, भारत भूतरा, धनसुख टरू, नरसिंह, रिको, ARM महेश पटेल, सीनियर असिस्टेंट मुरलीधर सोलंकी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। श्री फलवर्धिका शैक्षणिक विकास समिति के तत्वावधान में व्यासों की बगीचे में होने वाले पुष्करणा प्रतिभा सम्मान समारोह एवं दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन आज मां लटियाल मंदिर के प्रांगण में किया गया। समारोह 5 नवंबर को होगा। इस अवसर पर फलवर्धिका शैक्षणिक विकास समिति अध्यक्ष ब्रजमोहन बोहरा ने कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। नगर परिषद सभापति पन्नालाल व्यास, न्याती पोतेदार श्री गोपाल गुचिया, चंपालाल गुचिया, धनसुख टरू, अविनाश बोहरा व पुष्करणा समाज के अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। कमेटी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश पुरोहित, सचिव उमेश व्यास, उपाध्यक्ष किशोर बोहरा ने कार्यक्रम की जानकारी दी। कार्यक्रम संयोजक दिलीप कुमार व्यास ने बताया कि सम्मान हेतु आवेदन पत्र पुष्करणा डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में पार्षद दीनदयाल जोशी व अशोक व्यास, मुरारा थानवी, विनोद पुरोहित, डूंगरदास पुरोहित, राजकुमार पुरोहित एवं पुष्करणा सखी मंडल से नीलम व्यास, प्रीति जोशी, झनक पुरोहित, आशा पुरोहित, संगीता व्यास आदि उपस्थित रहे। लोहट पीलवा रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर के पास एक दुकानदार द्वारा अपने प्लाट पर बनाई गई दुकानों को कल रात बदमाशों ने ध्वस्त कर दिया, जिससे दुकानदार को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचा है।
दुकानदार मांगीलाल पुत्र भागीरथराम खिलेरी ने पुलिस थाना लोहावट में मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के अनुसार कल रात सही राम नैन पुत्र मामराज निवासी केलनसर, सुल्तानाराम पुत्र भग्गूराम इसराल, धनाराम, श्यामलाल आदि ने रात 3 बजे मांगीलाल खिलेरी की नवनिर्मित दुकानों को जेसीबी व हाइड्रो मशीन से ध्वस्त कर दिया। आज बड़ी संख्या में मांगीलाल के साथ ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान पूर्व सरपंच शंकरलाल, राणाराम, सुखराम, बाबूराम, भगवान आराम सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। श्री ब्राह्मण सभा रायसीनगर में सोलर सिस्टम लगाने जा रही है। इससे बिजली संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगी और बिजली खर्च में भी कमी आएगी। बिजली गुल होने की समस्या से भी आराम मिलेगा। आज 15 kV का सोलर सिस्टम लगाने का कार्य पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ किया गया। प्रवक्ता रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर सभा के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।